हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। नहीं, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग पीछे का रिवीजन कर रहे हैं, ऑप्टिक्स का नहीं पढ़ चुके हैं ना हम लोग? नहीं, कितना नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं सब लोग। तो आप लोग उसको रिवीजन करिए। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्टिक्स रिवीजन ना करें, और आप करें या ना करें मैं तो करा के ही रहूँगा। और उसके लिए मैं क्या किया हूँ, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको ऑप्टिक्स का, और वो उन्हीं लोगों को ज़्यादातर समझ में आएगा जो ऑप्टिक्स पूरा रिवीजन किए हुए हैं या कर रहे होंगे, उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आज से ही रिवीजन करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑप्टिक्स अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना है तो इसके लिए आपको पूरा ऑप्टिक्स रिवीजन करना पड़ेगा। तो शुरू से आप उसको भी रिवीजन करते चलिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी आप लोग साथ में लेके चलिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऑप्टिक्स छोड़ दें, उसका रिवीजन न करें। तो आप ऑप्टिक्स का भी पूरा रिवीजन करिए, नोट्स तो आपके पास होगा ही। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं बहुत दिनों से कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, कैसे तैयारी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए, कुछ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कर लेंगे, और वो अगर कर लेते हैं तो उम्मीद रहेगा कि बोर्ड में उससे क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकता है, नहीं फंस जाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का, तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में देखता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे पानी तथा शीशे का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। आप यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है कि पानी और कांच जो है, पानी है और शीशा है, उसका अपवर्तनांक जो दिया हुआ है 4/3 है और 5/3 है, और प्रकाश का किरण शीशे से पानी में जा रहा है। जो प्रकाश का किरण है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? शीशा से पानी में जा रहा है। तो बताना है कि क्रांतिक कोण क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम जय माता जी बोल के उंगली काटे और ये नंबर ऑप्शन आ गया टिक मार दिया, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर हमको पता चलेगा। चलिए देखिए, इसमें दिया क्या क्या है। दिया है कि पानी और शीशे का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 और 5/3 है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो दिया हुआ है कि जो पानी का अपवर्तनांक है μW इक्वल टू वो है कितना, 4/3। और दिया हुआ है इसके बाद से हमको कांच का अपवर्तनांक μg इक्वल टू कितना है, तो 5/3। और हमसे पूछा जा रहा है क्रांतिक कोण IC इक्वल टू व्हाट। नहीं, ऑप्टिक्स का आप लोग क्रांतिक कोण पढ़े होंगे। तो IC इक्वल टू हम क्या निकाले थे, तो IC इक्वल टू हम फॉर्मूला निकाले थे कि होता है साइन इनवर्स 1/μ। और ये म्यू किसका होता है, तो जिस पदार्थ से प्रकाश जाता है उसका होता है। अगर कांच से जा रहा है तो कांच का, अगर हीरा से जाएगा प्रकाश तो हीरा का होगा। तो म्यू किसका होगा, तो यहाँ पे कांच का होगा, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो पानी के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ पे जो म्यू होगा वह किसका होगा, तो GW, यानी कांच का पानी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो μGW कैसे निकलेगा, तो आपको फॉर्मूला याद है नहीं, आप पढ़े होंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष, वहां पे ये आप देखे थे हम लोग। तो μGW इक्वल टू होता है μg/μW। μg का मान कितना है, तो 5/3, और μW का मान कितना है, तो 4/3 रख दिया इसका मान। तो ये हो जाएगा कितना, तो 5/3 इंटू 4/, ये तो पलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये 3 से 3 कट गया, तो μGW इक्वल टू आ गया कितना, 5/4। यानी μGW इक्वल टू हो गया कितना, तो 5/4 हो गया। हमको निकालना है साइन इन IC इक्वल टू क्या होगा, तो IC इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1/μGW। तो अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो IC इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 1/μGW। और μGW का मान कितना आया है, तो 5/4। यानी IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5/4। तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा IC इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। देखिए, तो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है कहीं पे, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कितना नंबर, A नंबर ऑप्शन है कि IC इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 4/5। तो इसको आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर से हम लोग अगला 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, ध्यान रहे, नहीं 1 नंबर का है, इतना करना पड़ेगा तभी आप 1 नंबर सही ला सकते हैं। नहीं तो बस जय माता जी बोल के दाब के लगा दो, टिक मार दो।
लक बाई चांस शायद आ जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से हम लोग दूसरा क्वेश्चन। हाँ चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास है कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिया है लाल, हरा, पीला और बैगनी। यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, अगर हम यहाँ पे एक प्रिज्म बना दें और श्वेत प्रकाश जब इससे गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है, सबको मालूम है नहीं, 7 रंगों में बट जाता है। अब कह रहा है कि कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सबसे ऊपर जो होता है ये कौन सा होता है, लाल, और सबसे नीचे जो होता है वो कौन सा होता है, बैगनी होता है। तो बताइए जब ये प्रकाश जा रहा था ऐसे सीधा ही जा रहा था यहाँ से, तो सबसे ज्यादा कौन रंग मुड़ा है। सबको जाना चाहिए था सीधा, तो लाल मुड़ा यहाँ पे और बैगनी मुड़ा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा अधिक विचलन किस रंग का होगा, तो बैगनी रंग का होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा रंग का सबसे कम होगा, तो इसमें कौन सा होगा, डी नंबर होगा जो है बैगनी, यानी 2 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। चलिए अब तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 लेंस जिनकी क्षमताएं, 2 लेंस दिया हुआ है और उनकी क्षमताएं हैं -15 तथा +5। क्षमता तो मालूम है डायोप्टर होता है। तो कह रहा है कि 2 लेंस है जिसका क्षमता यानी P1 का मान दिया हुआ है -15 डायोप्टर और P2 यानी दूसरा लेंस का पावर दिया हुआ है 5 डायोप्टर। अब कह रहा है कि इसके समतुल्य करने पे यानी जोड़ देने पर जो संयोजन की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। यानी इस लेंस में कह रहा है कि 2 लेंस है जिसकी क्षमता इतना इतना है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो जो संयोजन बनेगा, जो कनेक्शन बनेगा उसका, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। क्षमता नहीं पूछ रहा है फोकस दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 लेंस अगर जोड़ दिए हैं संपर्क में तो संयोजन का क्षमता P = होता है P1 + P2। तो P = हो जाएगा P1 + P2 यानी -15 डायोप्टर अब +5 डायोप्टर। तो -15 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, बोलो, -10 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, -10 डायोप्टर हो जाएगा। यानी जो संयोजन होगा उसका जो क्षमता होगा वो होगा -10 डायोप्टर और हमसे पूछा जा रहा है फोकस दूरी। तो बताइए चूंकि P = क्या होता है, तो P = होता है 1/f, तो F = क्या हो जाएगा, तो 1/p, यानी F = हो जाएगा 1/p और P का मान है -10 डायोप्टर। और डायोप्टर को ही हम लोग बोलते हैं, आप 2 मात्रक पढ़े, या तो डायोप्टर होता है या तो मीटर इनवर्स होता है। तो डायोप्टर के जगह पे हम लिख देते हैं मीटर इनवर्स। अच्छा, मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर, तो F = हो जाएगा 1/-10 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो F = हो जाएगा 100/-10, यानी ये किस में हो गया, आप सेंटीमीटर में। तो F का मान जो है वो कितना हो जाएगा, तो F = हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखिए तो ऑप्शन है कोई इसमें नहीं, ऑप्शन दिया हुआ तो है, ए नंबर ही ऑप्शन है। तो इसको भी आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए, फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए 3 नंबर का, जल्दी से नोट कर लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता कितनी होती है, लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो लेंस का क्षमता अभी हम लोग लिखे हैं, P = कितना होता है, 1/f होता है। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो भी कितना होगा, ए नंबर ही होगा। तो 4 नंबर भी हो गया। चलिए 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है और इस पर एक समांतर किरण पुंज आपतित होता है, लेंस से कितनी दूरी के बाद किरण पुंज अभिसारी हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझने लायक है ये। कह रहा है कि एक लेंस है जिसका क्षमता 2 डायोप्टर है। कितना डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, नहीं। और कह रहा है कि उस लेंस के समांतर अगर किरण आ रहा है तो वो कितना दूर पर जाकर के अभिसारित हो जाएगा। पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि एक लेंस है, यानी अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है,
और इस लेंस का जो पावर है P इक्वल टू वो कितना है, तो 2 डायोप्टर है। और कह रहा है कि इसके समांतर किरण पुंज आ रहा है, वह कितना दूर पे जाके अभिसारित हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के समांतर आने वाली किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस पे जाके मिलती हैं। तो ये मिलेगा फोकस पे, ऐसे यहाँ पर F पर मिलेगा, नहीं? यानी इसका अगर हम फोकस दूरी निकाल लें तो वहीं पे अभिसारित होगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस या एक लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, उस लेंस के समांतर आने वाली किरणें, उस लेंस के समांतर आने वाली किरणें लेंस से कितनी दूरी पर जाकर के अभिसारित हो जाएगा, यानी एक पॉइंट पे मिल जाएगा तो फोकस दूरी पे अभिसारित होगा। यानी P का मान दिया हुआ है और हमसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि F इक्वल टू व्हाट। तो बताइए कि हम जानते हैं चूंकि P इक्वल टू होता है 1/F, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P। P डायोप्टर में है, आप इसको 2 डायोप्टर बोलिए या 2 मीटर इनवर्स बोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लेंस जो होता है उसका 2 मात्रक होता तो डायोप्टर है, लेकिन उसको हम मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। तो आप मीटर इनवर्स बोलिए या डायोप्टर बोलिए, कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, तो 1/2 मीटर इनवर्स, यानी ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/2 और मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर, यानी मीटर। अच्छा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो F इक्वल टू हो जाएगा 100, 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100/2 और ये किस में ला दिए सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 5 नंबर का दिया हुआ है, पहला 50 सेंटीमीटर, दूसरा 2 मीटर, 1 मीटर, इनमें से कोई नहीं तो कौन सा होगा, इसका हो जाएगा 5 नंबर का ए नंबर जो ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वही हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अच्छा चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन भी लगे हाथ देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष नहीं, जरा जरा का मतलब दोनों खत्म है, जरा सा नजदीक का जरा सा दूर का दिखाई दे रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद होगा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा और अबिंदुकता होता था। तो जरा दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस यानी 2 फोकसी लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो जो 6 नंबर है इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, पहला दिया है अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा बाईफोकल और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा C नंबर ऑप्शन होगा 6 नंबर का बाईफोकल लेंस। चलिए 7 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, फिर से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आया स्क्रीन पे, नहीं केबीसी खेल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल और कांच का अपवर्तनांक, जल मतलब पानी, तो पानी और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 और 3/2। ध्यान से देखिए यहाँ पे पानी यानी μW का मान दिया हुआ है कितना, तो 4/3, और जो पानी है कांच है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2। कह रहा है कि पानी यानी जल का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। यानी जल का, किसका पूछा जा रहा है, जल का। तो जल का यानी μW और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, G के बराबर व्हाट। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, जिसका निकालना है उसका ऊपर रखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नीचे रखो, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो μWg इक्वल टू, यही ना है, जल का ही ना पूछा जा रहा है, जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा, तो μWg इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो μW/μg। तो बताइए μWg इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो μW का मान है 4/3 और इसका मान है कितना 3/2, तो हो जाएगा μWg इक्वल टू 4/3 इंटू ये पलटेगा तो हो जाएगा 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। तो μWg का मान यानी μWg का मतलब हुआ पानी का कांच के सापेक्ष,
अपवर्तनांक जो होगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा 8/9। देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन जो है हम लोग का कौन सा है, तो ए नंबर है 2, बी नंबर है 1/2, सी नंबर है 9/8 और डी नंबर है 8/9, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, तो डी नंबर होगा, वही हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा है 8 नंबर क्वेश्चन भी, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कर किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर देखें ना, बुलबुला जो रहता है वो चमकता है, तो क्यों चमकता है, तो वो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, वो चमकता है। तो किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर होगा। नहीं लगता, हर 2 का डी हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है लगभग। करे वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु है तो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, नहीं वो समतल दर्पण से और अवतल लेंस से। ध्यान से देखिए, अवतल लेंस दिया और अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, समतल दर्पण में बराबर बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा और काल्पनिक बनता है। लेकिन एक ही दर्पण है, वो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। यानी 9 नंबर का जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 9 नंबर का, यानी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। 9 नंबर हो गया। और 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, नहीं, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर या मीटर यूनिवर्स। तो आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है मीटर यूनिवर्स, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, तो कौन सा होगा, तो मीटर यूनिवर्स हो जाएगा। यानी 10 नंबर जो है इसका भी आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग समझना पड़ेगा। तो आपको आ गया ये क्वेश्चन, कर कि किसी उत्तल लेंस की प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या समान है और लेंस को प्रधान अक्ष के लंबवत अक्ष के परितः 2 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी उस लेंस की फोकस दूरी की कितनी होगी, 2 गुनी, 3 गुनी, आधा, कितना होगा। तो चलिए इसको पहले समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को, फिर से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक लेंस है, उत्तल लेंस है, नहीं, और उस लेंस की फोकस दूरी कुछ है। अगर इस उत्तल लेंस को हम, इसका दोनों का त्रिज्या जो है, यानी कहने का मतलब है R1 और R2 जो है वो क्या है, बराबर है, यानी जितना R1 है उतना ही R2 है। अगर इस लेंस को हम बीच से काट दें, नहीं काट दें तो क्या होगा, कह रहा है कि अब काट दें तो ये आधा भाग हमको मिल जाएगा ऐसे, तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा। तो अगर इस लेंस का फोकस दूरी f होगा तो ये तो अब आधा हो गया तो पतला हो गया, और जितना ही लेंस पतला होगा उसका फोकस दूरी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि उसका पावर घटेगा, तो पावर घटेगा तो दूर किरण जाके मुड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसको बीच से फाड़ दिए, नहीं चीड़ फाड़ दिए उसको, तो क्या होगा, तो अब इसका जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी लेंस को बीच से काट दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि पतला होगा, और पतला होगा तो बढ़ेगा। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो पहले f था तो जाहिर सी बात है आधा हुआ तो फोकस 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 2f हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की त्रिज्या समान है। यदि लेंस को प्रधान अक्ष के लंबवत 2 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की जो फोकस दूरी होगी वह लेंस के फोकस दूरी कितनी होगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसकी फोकस दूरी
क्या होगी, और ये आ गया न्यूमेरिकल। अब तो बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसके दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और उसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.5 है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख ले, बना ले फिगर में क्या कह रहा है। आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला याद होगा, उसी पे बनेगा ये। कह रहा है कि एक लेंस है और इसके दोनों सतह की जो त्रिज्या है, यानी R1 बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कौन है पहले, 10 है कि 15 है? पहले तो 10 ही है, बाद में 15 है। और इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है ये 1.5 है। तो बताना है कि इस लेंस का फोकस दूरी जो होगा वह F = कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये अगर ऐसे है तो इसका गोला इधर बनेगा दाहिने साइड, तो त्रिज्या इधर होगा, दाहिने साइड प्लस होगा। अगर ये R2 है तो इसका गोला इधर बनेगा, तो R2 का मान किस में होगा, माइनस में होगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर -15 सेंटीमीटर। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम क्या किए, इसको खोज के निकाले। ऐसे गोला बनेगा इधर, तो ये बाएं साइड होगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा नेगेटिव। और म्यू का मान दिया हुआ है कितना, 1.5, और F = पूछा जा रहा है 1। अगर आपको याद हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा, बताओ तो। नहीं, बहुत रिवीजन करते हैं आप लोग। तो हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/F = μ - 1 × 1/R1 - 1/R2। ये ना फॉर्मूला होता है लेंस मेकर का। तो 1/F = हो जाएगा 1.5 - 1, यही ना होगा, 1.5 - 1 इंटू 1/R1, और R1 का मान कितना है 10, तो 10 -1/-15। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत अच्छा। तो 1/F = हो जाएगा, अच्छा 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। 10 और ये हो गया प्लस, तो हो गया 1/10 प्लस 1/15। तो 1/F = 0.5 इंटू 15 10 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 10 और 15 का होगा 30। सीधा सीधा है, 10 और 15 का पहाड़ा पढ़ो, जो सबसे पहले आ जाए दोनों में कॉमन वही हो जाएगा। तो 10 × 30 और 15 दूना 30, 10 से 3 मर्द में कटा तो 3 एकम 3 प्लस 15 दूना 30 तो 2, तो हो गया 1/F = 0.5 × 3 2 5/30, यही होगा ना। तो अब कितना हो जाएगा, तो 0.5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, एक अंक के बाद से दशमलव, तो हो जाएगा 1/F = 2.5/30 होगा। अच्छा 2.5 है तो ये हो जाएगा 2.5 F = 30, यानी F = हो जाएगा 30/2.5, यानी F = हो जाएगा 300/25 होगा। तो 25 से कितना मर्द में है, तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100, कितना मर्द में कट जाएगा, तो F = हो जाएगा, इसका कितना मर्द में कट रहा है, तो 4 4 8 12, यानी F = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर का नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका ऑप्शन नंबर ए 12, नहीं सब कुछ 12 12 12 हो गया। तो इसका जो नंबर है वो भी 12 है, और इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर वो भी कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक और है, एक उत्तल लेंस के ऊपर के आधे भाग को काले रंग से रंग दिया जाए। 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है, नहीं, और बताइए कौन बनेगा केबीसी। तो एक उत्तल लेंस के ऊपर के आधे भाग को काले रंग से रंग दिया जाए तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता कम होगा, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए होगा क्या, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसके आधे भाग को काला कर देते हैं।
कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लें। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है हमारे पास और उसके आधे भाग को हम काला कर देते हैं। नहीं, काले हैं तो क्या हुआ, ये हो गया काला, इसका हो गया मुंह काला। नहीं, इसका मुंह काला हो गया तो होगा क्या, अगर इधर वस्तु रखेंगे तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जो भी ऊपर से प्रकाश जाएगा उसको ये ब्लॉक कर देगा। सिर्फ कहाँ से जाएगा, नीचे वाला प्रकाश को ही ये पार करेगा। यानी प्रतिबिंब तो इधर बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ऊपर वाला प्रकाश अगर नहीं आएगा तो बताइए अब क्या होगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी तीव्रता जो है वो कम होगी। प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन उसका जो तीव्रता होगा उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में शायद ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है। और कितना नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। शायद आपको दिख रहा होगा, सी नंबर में दिख रहा होगा कि जो प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यह है 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वही रहेगी, शून्य हो जाएगी। तो किसी भी लेंस को अगर उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। कंसेप्ट है, आपको पता होगा ये कंसेप्ट। तो अगर किसी भी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है और उस लेंस का द्रव मतलब जिस द्रव में डुबा रहे हैं उससे अगर अधिक हो, लेंस का अधिक हो, द्रव का कम हो, यानी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है और द्रव का अपवर्तनांक लेंस से कम होता है तो लेंस वही रहता है, लेंस वही रहता है। यानी उत्तल डुबाएंगे तो उत्तल ही रहेगा, अगर तुमको डुबा के निकालेंगे तो तुम वही रहोगे, बदलोगे नहीं। लेकिन अगर तुमको तेजाब में डुबा के निकाले तो क्या होगा, हड्डी निकलेगा तुम्हारा, बदल जाओगे। ठीक उसी तरह से अगर किसी भी लेंस को हम द्रव में जब डुबाते हैं और उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस से कम होता है तो लेंस बदलता नहीं है, यानी उत्तल डुबाएंगे तो उत्तल ही रहेगा, लेकिन उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मान लीजिए लेंस है कोई, तो इसका अपवर्तनांक तो 1.5 होगा और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.3। जैसे इस लेंस को हम डालें पानी में तो पानी में जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, लेंस तो वही रहेगा, लेकिन उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। कैसे क्षमता घट जाएगा, P इक्वल टू होता है 1/f, f बढ़ेगा तो एफ पी का मान क्या होगा, घटेगा। तो जैसे उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी क्षमता उसका घटेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कह रहा है क्या होगा, तो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वही रहेगी, शून्य हो जाएगी, नहीं तो बढ़ जाएगी। इसका जो क्या है फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगला कह रहा है कि एक लेंस को, क्वेश्चन आया मस्त जादूगर वाला, नहीं, एक लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस नहीं दिखाई देता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। और ये भी हमारा है कंसेप्ट। हम कंसेप्ट क्या पढ़े थे, तो हम कंसेप्ट पढ़े थे अगर किसी भी लेंस को द्रव में डुबाया जाए और लेंस गायब हो जाए, मतलब लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक क्या है, बराबर है। यानी अगर दो बराबर अपवर्तनांक वाले चीजों को मिला दे आपस में तो गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक बाल्टी पानी लिए हैं और उसमें हम 1 गिलास पानी और मिला दें। अब बताइए जो पानी मिलाए हैं कहाँ है, देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो पानी मिलाए हैं और जो पानी पहले से था दोनों का अपवर्तनांक बराबर था तो गायब हो गया। तो उसी तरह से कह रहा है कि 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में एक लेंस को डाला जाता है तो लेंस गायब हो जाता है, यानी नहीं दिखाई देता है। तो बताइए कि उस लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जितना उस पानी का था उतना ही होगा, यानी लेंस का जो अपवर्तनांक होगा तो म्यू इक्वल टू उसका भी हो जाएगा 1.6। तो 1.6 इसका ऑप्शन है और वही ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो बस क्वेश्चन तो बहुत है, बनाएंगे हम लोग, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हो आपको, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही और आपको बनाए तो आप सबसे पहले यार कमेंट करो। तुम लोग कमेंट करते ही नहीं हो, भाई क्या चाहिए तुम लोग को पता ही नहीं है, मालूम नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते। तो आप कमेंट करिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिए यस, अगर नहीं चाहिए तो कमेंट करिए नो। तो आप लोगों से मैं चेक करूंगा, सारा कमेंट चेक करूंगा कौन कौन करता है,
नहीं, बहुत सारे लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं, छोड़ दिए हैं ऑप्टिक्स, नहीं कहाँ गए वो दिन। तो ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़िए और पूरा क्लियर करिए। तो 15 ऑब्जेक्टिव आज बताए हैं, अगर आप यस करिएगा तो कल 15 फिर लेके आएंगे, अगर आप नहीं करिएगा कमेंट तो हम भी सो जाएंगे। नहीं, हमको क्या पागल कुत्ता थोड़े काटा है कि आकर के सामने ऐसे पढ़ाते रहे। तो आप लोग पे डिपेंड करता है, आप कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करो, कम से कम लाइक करो, इतना मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, तो कमेंट करिए जरूर। बस इतना ही रन देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ेंगे। तो आज ये वीडियो ही आप लोग देखिए, कल फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक और ऑप्टिक्स दोनों कोशिश करेंगे साथ साथ लेके आए। तो आप लोग पहले कमेंट करो यार, क्या चाहिए तुम लोग को, चाहिए क्या, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है, तो बस रन देते हैं।